We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण गैंग के लिए कोड वर्ड बना रखे थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धर्मांतरण के कोड वर्ड्स थे। मिट्टी पलट दो का मतलब था लड़की धर्म परिवर्तन के लिए तैयार। प्रोजेक्ट कोड का मतलब था लड़कियां काजल करने का मतलब था मानसिक रूप से प्रभावित करना। कोड वर्ड दर्शन का अर्थ था छांगुर बाबा से मिलवाना। एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा को लेकर ये बड़े खुलासे हो गए। प्रोजेक्ट शुरू हो गया, यानी धर्मांतरण के लिए लड़कियां मिल गई। मिट्टी पलट दो यानी धर्मांतरण करवा दो। काजल कर दो यानी लड़कियों को मानसिक रूप से दबाव डालो ताकि लड़कियां धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाए। दर्शन करवाना है यानी बाबा से मिलवाना है। और बाबा कौन? कोई और नहीं बल्कि इंटरनेशनल धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर। यूपी एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा की घिनौनी और खतरनाक साजिश को लेकर चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन हुआ है। सनातन धर्म के परम शत्रु छांगुर के सीक्रेट कोडवर्ड की डिक्शनरी का पर्दाफाश हुआ है। छांगुर बाबा हिंदुओं से इस्लाम कबूल करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता था। इसमें लालच देने से लेकर डराने धमकाने और झूठे केस में फंसाने जैसे तमाम हथकंडे शामिल रहते थे। खास तौर पर हिंदू लड़कियां उसके टारगेट पर रहती थी। अपने अवैध धर्मांतरण नेटवर्क को कानून की नजरों से बचाने के लिए छांगुर बाबा कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। यूपी एटीएस की जांच में छांगुर बाबा के कोडवर्ड डिकोड हुए हैं। छांगुर बाबा जिन लड़कियों को धर्मांतरण के लिए टारगेट करता था उनका कोड वर्ड था प्रोजेक्ट। इसी तरह धर्मांतरण की साजिश के लिए कोड वर्ड था मिट्टी पलटना। छांगुर अपने साथियों से बातचीत में कोड वर्ड का प्रयोग करता था। छांगुर और उसके साथी गरीब और जरूरतमंद परिवार की हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे। वो उन्हें निकाह से लेकर विदेश में मोटी सैलरी वाली नौकरी तक का लालच देते थे। इसके अलावा परिवार को आर्थिक मदद का वादा भी किया जाता था। हिंदू युवाओं को अच्छी नौकरी के साथ विदेश में सेटल करने का सपना दिखाया जाता था और एक मुश्त लाखों रुपए देने का वादा भी किया जाता था। इसके अलावा कुछ युवाओं को कथित तौर पर इस्लामी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त पढ़ाई और खाड़ी देशों में काम का प्रलोभन दिया गया। लेकिन इन सब के लिए हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने की शर्त रखी जाती थी। छांगुर बाबा धर्मांतरण के लिए हिंदू युवाओं खास तौर पर लड़कियों पर इस तरह से दबाव बनाता था। इसके लिए कोड वर्ड था काजल करना। अगर छांगुर बाबा अपने किसी साथी को कहता था कि किसी हिंदू लड़की को काजल करो, इसका मतलब होता था कि उसे मानसिक रूप से इतना परेशान करो कि वो आखिरकार अपना धर्म बदलने के लिए राजी हो जाए। जब कोई हिंदू छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग के झांसे में फंस जाता था प्रलोभन या धमकी की वजह से, जब वो सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाता था तो उसे फाइनल मीटिंग के लिए छांगुर बाबा के पास ले जाया जाता था। इसके लिए कोडवर्ड था दर्शन। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को डर था कि उसका धर्मांतरण वाला डर्टी गेम पुलिस की नजरों से बच नहीं पाएगा। यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए छांगुर बाबा अपने सहयोगियों और एजेंटों के साथ फोन पर जब भी बातचीत करता था तो कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। सूत्रों के मुताबिक एटीएस के पास सबूत के तौर पर छांगुर बाबा की कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें वो कोड वर्ड में बात कर रहा है। योगी सरकार छांगुर बाबा के धर्मांतरण नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
एक तरफ जहां अवैध धर्म परिवर्तन गैंग के एजेंटों को पकड़ा जा रहा है, वहीं छांगुर के धर्मांतरण के किले को मिट्टी में मिला दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सरकार नो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली है, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। इस बीच पूर्वांचल में छांगुर बाबा के गैर कानूनी धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ एक्शन जारी है। सूत्रों के मुताबिक बलरामपुर से गिरफ्तार छांगुर के 4 करीबी पूर्वांचल के जिलों में अवैध धर्मांतरण कराते थे। उनके खिलाफ 2 वर्ष पहले आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन करवाने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इनके खिलाफ एटीएस को पुख्ता सबूत मिले थे। अब जांच एजेंसियां पूर्वांचल में छांगुर के धर्मांतरण रैकेट के तह तक जांच कर रही है, ताकि एक एक कड़ी जोड़कर इस साजिश का पूरा सच सामने लाया जा सके। परिस्थितियां बदली है, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। इस बीच पूर्वांचल में छांगुर बाबा के गैर कानूनी धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ एक्शन जारी है। सूत्रों के मुताबिक बलरामपुर से गिरफ्तार छांगुर के 4 करीबी पूर्वांचल के जिलों में अवैध धर्मांतरण कराते थे। उनके खिलाफ 2 वर्ष पहले आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन करवाने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इनके खिलाफ एटीएस को पुख्ता सबूत मिले थे। अब जांच एजेंसियां पूर्वांचल में छांगुर के धर्मांतरण रैकेट के तह तक जांच कर रही है, ताकि एक एक कड़ी जोड़कर इस साजिश का पूरा सच सामने लाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।